नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु मृगेंद्र चौधरी, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड 10 महाविद्या गुरु। स्वागत करता हूं आप सबका आज के खास एपिसोड के अंदर। आज हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में, जनवरी 2024 के राशिफल के लिए। फ्रेंड्स, जब आपने इस वीडियो को समझना है तो आपने ये नोट करना है कि हमारा जो राशिफल है वो लग्न पे आधारित है, ना कि चंद्र राशि पे। कुछ विद्वान एस्ट्रोलॉजर जो है वो चंद्र राशि के हिसाब से जो है राशिफल देते हैं, कुछ विद्वान एस्ट्रोलॉजर जो है वो लगन राशि के हिसाब से राशिफल देते हैं। तो हम जो है लगन राशि के हिसाब से राशिफल देते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये मोर जो है प्रेसाइज एंड एक्यूरेट होता है, यानी मोर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सटीक होता है और एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं मीन लगन के बारे में। अगर आपकी जन्म पत्री में लगन स्थान पर 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी 12 नंबर वहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपका लगन मीन है। कैसे होते हैं मीन लगन के लोग? इनका स्वभाव इमोशनल रहता है, ठीक है, और केयरिंग होते हैं, विद्वान होते हैं, बृहस्पति इनका जो शासक है, धर्म कर्म में लगे रहने वाले, आध्यात्म की तरफ झुकाव वाले, अमूमन योग और मेडिटेशन में बहुत रुझान रहता है, गुप्त विद्याओं में बहुत रुझान रहता है, दिल से जुड़ने वाले, प्यार प्रेम को महत्व देने वाले, आर्ग्यूमेंट्स कम करते हैं, चीज़ों को जो है आपसी समझ से सुलझाने वाले होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए, मीन लगन में अभी राहु जो है गोचर कर रहा है 2023 में अक्टूबर के मंथ से। ठीक है, तो अभी वो राहु जो है नीच का बैठा हुआ है लगन के अंदर। तो आप भ्रमित रहेंगे, मेंटल डिजीज आपको हो सकती है। अगर आपकी जन्म पत्री में जन्म के समय भी राहु नीच की स्थिति में बैठा हुआ है या बैडली प्लेस्ड है, तो अभी आपको दिमाग से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, मानसिक रोग आपको हो सकते हैं, भ्रमित आप रह सकते हैं, माइग्रेन आपको हो सकता है, इल्यूजन आपको हो सकते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको हो सकता है, आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं बार बार हो सकती हैं, नज़र बाधा आपको लग सकती है। तो ये स्थिति बनी रहेगी लगभग 1 साल। उस स्थिति में आपको जो है राहु का बृहत अनुष्ठान जरूर करवाना चाहिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप कोई गलत फैसला लेंगे जिससे आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट आप रहेंगे, आप इच्छाएं तो बड़ी बड़ी रखेंगे मगर उनको अचीव करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। आप स्मार्टली अचीव करना चाहेंगे पर आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में आप राहु की पूजा करवाइए। और अगर आपकी जन्म पत्री में बृहस्पति उत्तम स्थिति में है तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं, मुखराज। अगर उत्तम स्थिति में नहीं है बृहस्पति भी, तो समस्याएं आपको और ज़्यादा आएंगी। उस स्थिति में आप जो है राहु की शांति करवाइए, साथ में बृहस्पति की भी शांति करवाइए। बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इसका आप जप कर सकते हैं लगभग 3 माला डेली। इसके साथ साथ जो है राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इसका भी आप जप कर सकते हैं। 4 माला डेली करिए 1 साल तक, इससे आपको बहुत आराम लगेगा। काफ़ी हद तक आपकी समस्याएं जो है वो कम हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं आपके धन, कुटुंब और वाणी के बारे में। 2nd हाउस का आपका लॉर्ड है मंगल, 10th हाउस में बैठा हुआ है। 2nd हाउस में आपके लग्नेश भी बैठे हुए हैं। तो धन को प्राप्त करने के नए नए उत्तम अवसर आपके सामने प्रकट होंगे। मई तक उत्तम स्थिति बनी हुई है, आपका रुझान पैसे कमाने की तरफ लगा रहेगा। ठीक है, बट बात वही है कि आपने रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना है। भ्रमित आप रहेंगे राहु की वजह से। डिसीजन आपने सोच समझकर, अपने फादर की एडवाइस लेकर, अपने मदर की एडवाइस लेकर, अपने फ्रेंड्स की एडवाइस लेकर आप जो है डिसीजन ले सकते हैं, इस पर आप जो है रिलाई करते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इस मंथ में मंगल उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है, तो आप जो है आपके करियर के ऊपर पैसा लगा सकते हैं, आपके स्टेटस बिल्डिंग के ऊपर आप पैसा लगा सकते हैं, अपनी राजनीतिक पद प्रतिष्ठा के लिए भी आप पैसा लगा सकते हैं, कैंपेनिंग करा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट आप करा सकते हैं, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगले मंथ भी मंगल आपका अच्छी स्थिति में बैठा होगा, उत्तम स्थिति में, तो इस मंथ में आप जो भी पैसा लगाएंगे वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा नेक्स्ट मंथ के अंदर। ठीक है, तो उत्तम स्थिति बनी हुई है। अब हम बात करते हैं आपके 3rd हाउस की, हाउस ऑफ करेज, कॉन्फिडेंस एंड आपकी जो है छोटे भाई बहन का जो हाउस है, उसका जो मालिक हुआ वो है शुक्र। अब वो 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका साहस बहुत हाई लेवल पे रहेगा। आप बहुत मेहनत करेंगे, आपका भाग्य आपका बहुत साथ देने वाला है। ठीक है, आपका भाग्य जो है आपका साथ बहुत हद तक देने वाला है इस समय। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 19 तारीख से शुक्र जो है 10वें स्थान पे आपका गोचर करेगा, तो अपने कैरियर के अंदर, अपने काम काज के अंदर आप बहुत मेहनत करेंगे और उसकी आपको बहुत जो है सफलता भी मिलेगी। उसमें आपको स्टेटस आपका अपग्रेड होगा, एक आपको फेम मिलेगी उसमें। ठीक है, और प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रमोशन आपकी हो सकती है आपके काम की वजह से। तो पूरी जान लगा दीजिए 1 महीने के लिए काम के अंदर, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके 4th हाउस।
हाउस ऑफ मेंटल पीस, ठीक है, व्हीकल प्रॉपर्टी हाउस का, यानी मकान, वाहन, बंगला, गाड़ी का, ठीक है। आपका 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो बैठा हुआ है 10th हाउस में, उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है, मकान खरीदने के, मकान बनाने के, प्रॉपर्टी खरीदने के, गाड़ी खरीदने के योग बनेंगे, और वो आपको बहुत प्रॉफिट भी देने वाले हैं। इस समय में जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे या जो भी व्हीकल या गाड़ी आप खरीदेंगे वो आपके लिए बहुत लकी रहने वाली है। आने वाले समय में आपको बहुत वो प्रॉफिट या सुविधा देके जाएगी। तो बेझिझक होकर के इस मंथ में जो है आप प्रॉपर्टी या गाड़ी इत्यादि खरीद सकते हैं। अपनी माता से आपको प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है। आपकी माता आपके स्टेटस को अपग्रेड करने में आपकी खूब मदद करेंगी, ठीक है। माता का स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। अगर बुध उत्तम स्थिति में नहीं है, जन्म पत्री में नीच का बैठा है, 12th या 8th या 6th हाउस में बैठा है, तब समस्याएं आपको आ सकती हैं। उस स्थिति में अगर आप बुध की पूजा करवा लेते हैं तो फिर आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। अगर आप पूजा कराना चाहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। अगर बुध उत्तम स्थिति में है तो आपको पन्ना जरूर धारण करना चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो विश्लेषण अगर आप करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। दिए गए नंबर्स पर अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे बात कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा कि आप रत्न डाल सकते हैं या फिर आप कोई पूजा करवा सकते हैं, ठीक है जी। सभी पूजाओं की मनी बैक गारंटी देते हैं। अगर आपको निश्चित समय के अंदर रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपके पूरे पैसे वापस कर दिए जाते हैं। तो आपका पैसा सिक्योर है, या तो आपको रिजल्ट मिलेगा या फिर आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, आप हमारे साथ प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके 5th हाउस की, हाउस ऑफ लव अफेयर, लव, रोमांस, एजुकेशन, इंटेलिजेंस का हाउस। 5th हाउस का आपका लॉर्ड बनता है चंद्रमा। आप बहुत इमोशनल हैं अपने लव अफेयर को लेकर। अपने पार्टनर को आप चाहते हैं कि वो आपकी केयर करे, आपसे प्यार करे, वफादार रहे, इस किस्म की आपकी मेंटेलिटी रहती है। कर्क लगन के व्यक्ति, वृश्चिक लगन के व्यक्तियों की जो है आपके साथ सेटिंग बहुत बढ़िया व्यक्ति है, क्योंकि ये सारे जल तत्व की राशि वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। बट थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी इमोशनल आपके अंदर रहती है। इमोशनल अनस्टेबिलिटी से आप जो है ग्रसित रहेंगे पूरे जीवन। अगर आपकी जन्मपत्री के अंदर चंद्रमा उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो आप उसका मोती डाल सकते हैं साउथ सी का पर, राइट हैंड की लिटिल फिंगर में, ठीक है। अगर चंद्रमा बैडली प्लेस्ड है तो फिर आप मोती नहीं डाल सकते हैं। उस केस में आपको भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव जी को आपको बेलपत्र जरूर अर्पित करने चाहिए, साथ में आप उनको गन्ने का रस भी अर्पित करें। इससे आपके लव अफेयर में आपको काफ़ी कामयाबी मिलेगी, बुद्धि तीव्र हो जाएगी, पढ़ाई में भी आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्राम सह चंद्रमसे नमः, इसका भी जप कर सकते हैं। डेली 2 माला रेगुलर बेसिस पे करिए। पढ़ाई में बहुत इंप्रूवमेंट आपको आएगी, बुद्धि तीव्र हो जाएगी, लव अफेयर में भी आपको कामयाबी मिलेगी। साथ साथ अगर आप पूर्णमासी के दिन अगर आप रात को खीर बना करके चंद्रमा की चांदनी में रख देते हैं और अगले दिन उसको सुबह सुबह खाली पेट अगर नहा धो के जो है फ्रेश होकर के खाते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके माइंड में जो स्टेबिलिटी भी आएगी, आपको लव अफेयर में भी कामयाबी जरूर मिलेगी, और जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी फोकस इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6th हाउस की, हाउस ऑफ डिजीज, डेथ, एनिमीज, ठीक है जी। 6th हाउस का आपका लॉर्ड बनता है सूर्य। अभी आपका सूर्य जो है वो 11th हाउस में गोचर कर रहा है। लोन लेके अगर आप कोई काम करेंगे तो उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी, ठीक है। अगर आप लोन लेके कोई भी काम करते हैं डेफिनेटली आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। तो ये समय है 1 मंथ का, इस महीने में आप लोन लेके कोई भी काम कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिटर्न अच्छे आएंगे। दूसरा, अगर आपका कोर्ट केस लगा हुआ है तो कोर्ट केस में भी आपको सफलता मिलने का चांस है इस समय 1 महीने के लिए। 15 फरवरी से पहले अगर आप उस केस में हियरिंग करते हैं तो जो डिसीजन है वो आपके फेवर में जाएगा। 15 फरवरी के बाद स्थिति पलट जाएगी। तो अगर 15 फरवरी से पहले आप हियरिंग करा सकते हैं कराइए, वरना बाद में इसको डिले कर दीजिए 1 मंथ के लिए। तो हम बात करते हैं 7th हाउस यानी हाउस ऑफ मैरिज, पार्टनरशिप एंड बिजनेस का। आपके 7th हाउस में केतु नीच के बैठे हुए हैं तो मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब रहेगी। आपके पति या आपकी पत्नी का आपके प्रति लगाव कम हो सकता है, डिटैचमेंट की फीलिंग आ सकती है। अगर आपकी जन्म पत्री के अंदर भी केतु 7th हाउस में यानी 7th हाउस में नीच का बैठा है तो ये टाइम है कि आपका डिवोर्स भी हो सकता है। वैसे अमूमन आपके झगड़े चलते रहेंगे, बट इस टाइम में डिवोर्स की स्थिति बन जाएगी। अगर आपकी लाइफ में ये सिचुएशन बनी हुई है और बुध भी अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको केतु की पूजा जरूर करवानी चाहिए। ये 1 टाइम होती है लाइफ के अंदर, डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगी। पूरा जीवन आपका जो है लाइफ, जो मैरिड लाइफ है आपकी, वो अच्छी रहेगी फिर, ठीक है।
अगर बुध अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो आप उसका पन्ना डाल सकते हैं। अगर अच्छी स्थिति में बुध नहीं है तो आप उसके बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सा बुद्धाय नमः, इसका जो है डेली 5 माला जप करिए। इससे आपकी लाइफ जो है मैरिड लाइफ है वो काफ़ी लेवल तक इम्प्रूव हो जाएगी। आपका बिजनेस पार्टनर आपको चीट कर सकता है, उसके साथ आपका झगड़ा हो सकता है। आपका खड़ा खड़ा बिजनेस, अच्छा चलता बिजनेस एकदम से ठप हो सकता है। ये स्थिति 1 साल तक बनी रहेगी। पिछले साल जो है अक्टूबर में जो है जो स्थिति स्टार्ट हुई है बननी, क्योंकि केतु जो है अक्टूबर मंथ में ही गोचर में जो है 7th हाउस में आपके आया हुआ है। अब हम बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस का आपका लॉर्ड बनता है शुक्र, ठीक है, वो 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सडन गेन आपको हो सकते हैं, अनसर्टेन गेन कहीं ना कहीं से आपको हो सकते हैं। लॉटरी भी आप लगा सकते हैं, उसमें भी आपको फायदा हो सकता है, ठीक है। ये स्थिति आपके लिए 1 महीने तक अभी बनी हुई है। 19 तारीख के बाद भी आपका शुक्र जो है वो 10th हाउस में गोचर करेगा, तो उस टाइम पे भी आपकी स्थिति बनी रहेगी। बट जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब के अंदर उनके हिडन एनिमीज उनके खिलाफ एक्टिव हो जाएंगे। आपके बॉस को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। उस स्थिति में आपने बहुत ध्यान से जो है प्रोसीड करना है, वरना आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आपके 10th हाउस यानी हाउस ऑफ स्टेटस, करियर एंड जॉब का। 10th हाउस में आपके है मंगल और बुध बैठे हुए हैं अभी गोचर के अंदर, और 10th का जो लॉर्ड है बृहस्पति वो 2nd हाउस में बैठा हुआ है उत्तम स्थिति में। अभी आपका जॉब का बहुत अच्छा जो है टाइम चला हुआ है, स्टेटस बिल्डअप होगा, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। एक वेल पेड इनकम का ऑफर आपके सामने आ सकता है। मई तक की अपॉर्चुनिटी आपके पास बनी हुई है। अगर कोई नई जॉब आपको ऑफर करता है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी सैलरी इंक्रीमेंट मिल सकता है। जो लोग कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मई तक सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। मई के बाद फिर बृहस्पति उनको 1.5 साल के लिए काफ़ी मेहनत करवाएगा, और उसके बाद फिर सफलता मिलने के चांसेस फिर से बनेंगे। तो बेहतर है आप अभी तैयारी करें, खूब जोर लगाएं, सफलता आपको मिल सकती है। अगर आपकी जन्म पत्री में बृहस्पति वेल प्लेस्ड है तो आप उखड़ा धारण कर सकते हैं, उससे आपको एडेड एडवांटेज होगी। रिजल्ट जो है जल्दी और कम एफर्ट से मिल जाएंगे। अगर वो बैडली प्लेस्ड है फिर आपको उसकी पूजा शांति जरूर करवानी चाहिए, वरना आपके कामों में रुकावट आएगी। तो अपनी जन्म पत्री का आप एनालिसिस करवा सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लेके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल गारंटी दी जाएगी। अगर कोई पूजा अनुष्ठान आप हमसे करवाते हैं तो मनी बैक गारंटी हम देते हैं। अगर आपको निश्चित समय के अंदर फ़ायदा नहीं होता तो आपका पूरा पैसा वापस कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं 11th हाउस की, आपकी हाउस ऑफ गेन्स, हाउस ऑफ नेटवर्किंग, हाउस ऑफ एल्डर सिबलिंग्स। आपका जो 11th हाउस का लॉर्ड है शनि वो 12वें स्थान पर बैठा हुआ है। तो आपका नेटवर्क सर्कल है जो आपको यूज़ कर सकता है, आपके पैसे को बर्बाद कर सकता है। आपके एल्डर सिबलिंग से आपका मनमुटाव बना रहेगा, प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट हो सकती है, या पैसे को लेकर कोई ना कोई समस्या के साथ आपकी हो सकती है। तो बड़े ध्यान से आप रहिए। जब तक शनि 1 साल तक गोचर करेगा 12th हाउस में, तब तक ये समस्या बनी रहेगी, ठीक है। 1 साल के बाद समस्या जो है आपकी वो सुधर जाएगी और आपकी स्थिति में सुधार होगा। तो उस स्थिति में आपने जो पैसा है अपना वो नेटवर्क में अपने यूज़ नहीं करना है। पैसा आपका वापस नहीं आएगा, वो वेस्ट हो जाएगा, कोई ना कोई कोर्ट केस आपके ऊपर चल सकता है। अपने फ्रेंड्स की बातों में आकर कोई रिस्क ना लें, आप जेल जा सकते हैं, ठीक है। इस स्थिति में आपने करना क्या है, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपने पूरा साल जो है शनिवार के दिन किसी जो है वृद्ध आश्रम के अंदर आप चीज़ों का दान करिए जहाँ पे बूढ़े बुजुर्गों के वो काम आ सके। जैसे कि आप कपड़े का दान कर सकते हैं, जूते चप्पल का दान कर सकते हैं, चाय की पत्ती का दान कर सकते हैं, और जो जो जरूरी चीज़ें हैं लाइफ में उन सबका आप दान कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस में शनि जो बैठे हैं स्वराशि के बैठे हैं। जो व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी बनी हुई है। 1 साल तक ये बनी रहेगी। फॉरेन सेटलमेंट का जो बना हुआ है, आप अपनी पीआर की फाइल लगा दीजिए, आपकी फ़ाइल क्लियर हो जाएगी। फ़ॉरेन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ़ॉरेन में आप टाई अप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं, खासकर हार्डवेयर का, ठीक है, आयरन एंड स्टील का, ठीक है, सैनिटरी वेयर का, गैस का, पेट्रोलियम का, पेट्रोल प्रोडक्ट्स का, टायर्स का, आर्टिफिशियल क्रॉस का, रेजिन्स का, नायलॉन का, ये सारे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बशर्ते शनि आपकी जन्म पत्री में उत्तम स्थिति में बैठा होना चाहिए। अगर शनि नीच का है या बैडली प्लेस्ड है तब आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। दोस्तों गोचर जो है वो जन्म पत्री के हिसाब से काम करता है। अगर जन्म पत्री आपकी उत्तम है तभी गोचर अच्छे रिजल्ट देगा। अगर जन्म पत्री में वो प्लैनेट आपका बैडली प्लेस्ड है तब गोचर आपकी कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है। इसके विपरीत अगर आपका जन्म पत्री में प्लैनेट जो है वेल प्लेस्ड है और गोचर में वो बैड रिजल्ट दे रहा है तो काफ़ी हद तक उसके बैड रिजल्ट कम हो जाते हैं। तो ये था एक ब्रीफ एनालिसिस आपकी जन्म पत्री के लिए, ठीक है। अगर आप अपनी जन्म पत्री का इन डेप्थ एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट लेके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जन्म पत्री का एनालिसिस करके आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए। अगर आप किसी समस्या से बहुत परेशान हैं, जगह जगह जाकर आप परेशान हो चुके हैं, तो एक बार आप हमसे भी संपर्क करिए। हमारे पास आपको एक एडवांटेज ये है कि अगर आप हमसे पूजा या पाठ करवाते हैं
तो निश्चित समय के अंदर अगर आपकी जो है समस्या का समाधान नहीं होता है तो आपका पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया जाता है। यानी आपको बिल्कुल भी कोई 0% रिस्क है, आपका पैसा सेफ है, या तो आपका काम होगा या फिर आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ मैं मृगेंद्र चौधरी आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। गुड लक, हैव अ नाइस डे।